नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए हम आज आप लोगों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का, उसमें एक अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतर टॉपिक है, जो है काम पर। क्या है? काम पर। कौन कितना काम करता है, कितने लोग मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे, फिर कितने लोगों को और शामिल कर दिया जाए कि और काम को बढ़ा दिया जाए। इस तरह के जो सवाल होते हैं वह काम पर है, जो हमारी टॉपिक आई है। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हम लोग शुरू करेंगे। और सवाल तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि वर्ग 2 का जो वैकेंसी आई है एमपीटीईटी की चयन परीक्षा में, तो आप लोग जल्दी से जुड़ करके हमारे साथ समृद्धि इंस्टीट्यूट्स में और तैयारी में लग जाइए। उसकी भी तैयारी टॉपिक वाइज टॉपिक कराई जाएगी। ठीक है ना? चलते हैं हम लोग आज के सवाल की ओर। हमारा कौन सी टॉपिक चल रही है? टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा नियम भी समझा देते हैं आप लोगों को कि इसमें एक नियम यह कह रहा है कि क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर क्षमता। अब आप लोग सोचेंगे क्षमता बराबर क्षमता क्या होता है? यदि किसी काम को हम जितनी क्षमता से करेंगे, जितनी क्षमता इसमें काम को करने में लगेगी, उतनी ही क्षमता इस काम को अगर कोई दूसरा करेगा वो भी उतनी ही क्षमता लगाएगा। ठीक है ना? केवल अंतर आएगा समय का और उसके कार्य करने की जो उसकी ताकत होती है उसमें अंतर आ जाएगा। तो जल्दी कर लेगा जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, और जिसके पास कम होगी समय ज्यादा लेगा, लेकिन कार्य क्या करना पड़ेगा, उसको उतनी ही क्षमता लगानी पड़ेगी। तो क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता। अब क्षमता बराबर पहले बताएं आप लोगों को, काम बटे समय। क्षमता बराबर काम बटे समय। ये भी क्या है? काम बटे समय। काम बटे समय। ठीक है ना? तो यदि इसको हम उल्टा कर दें, क्या कर दें? उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? समय बटे काम। इसका भी क्या हो जाएगा? समय बटे काम। ठीक है ना? ये हुआ क्या हमारा? समय बटे काम। ऊपर क्या रहेगा? समय, और काम जितने रहेंगे वो काम नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है ना? तो अब एक और थोड़ा सा आप लोगों को एक और नियम समझाएंगे। क्या होता है इसमें? कुछ सवाल आएंगे कि 4 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी किसी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इस तरह के जब सवाल आएंगे, उसका क्या होता है? M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। ठीक है ना? ये एक मेथड है छोटा सा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? ये भी किस पर आधारित है? इसी पर आधारित है, क्योंकि ये क्या है? काम एंड मेंबर, मेंबर एंड डे, और मेंबर एंड डे। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलेंगे अब सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल क्या कर रहा है? पहला कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है ना? तो 12 जब व्यक्ति काम करते हैं लगातार, तो कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में कर लेते हैं। तो 16 व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, मतलब समय घट जाएगा। ठीक है ना? तो व्यक्ति 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो मान लेते हैं x दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में कर लेंगे। ठीक है? तो 12 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में। तो 16 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? x दिन में। काट देते हैं, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, तो 6 बराबर x, मतलब कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में।
16 व्यक्ति कितने दिन में काम कर देंगे? 6 व्यक्ति में। बताए ना कि अगर क्षमता बढ़ी माने व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो समय घट जाएगा, यदि व्यक्तियों की संख्या कम हो गई तो समय बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है ना? ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगर हम सवाल लिखेंगे बोर्ड में तो समय ज्यादा लगे, इसलिए मैं बोलता हूं जो सवाल को आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है हमारा सवाल कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना देते हैं, तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बांध देंगे? ठीक है, कोई बांध है बांधने के लिए। क्या है? बांध है बांधने के लिए। तो 15 आदमी, कितने आदमी? 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा कर देते हैं? वह 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है ना? तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन में कितने दिन में समाप्त कर देगा? पता नहीं, यही तो हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। समय एक साथ कर देंगे। काम क्या है? एक ही है दोनों का, कि बांध को बांधना है। क्या करना है? बांध को बांधना है। तो हम क्या करते हैं कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, कितने दिन में समाप्त कर देता है? 10 दिन में समाप्त कर देता है। ये टोटल मिलाकर क्या हो गया? क्षमता, समय। ठीक है ना? तो बराबर क्या हो जाएगा? इसका भी देख लेते हैं। 12 आदमियों की संख्या तो घट गई, लेकिन काम करने का समय बढ़ गया। मतलब 12 गुणे 10 घंटे काम करने लगे। कितने दिन में करना है? ये ज्ञात ही करना है हमको। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया। इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये भी कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 10 दिन में ही समाप्त कर पाएंगे। आदमियों की संख्या क्या हो गई? घट गई, लेकिन काम करने का समय बढ़ गया। तब भी ये लोग कितने दिन में समाप्त कर देंगे काम? 10 दिन में ही कर देंगे। जब ठेकेदार लोग होते हैं तो क्या करते हैं? आदमियों को कम करके समय को के काम, जब 8 घंटे करते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे काम करवाने लगते हैं, तो उतना ही काम समय पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना? अब आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमारे साथ समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ आप लोग जुड़े रहें और इसी तरह जो प्यार है आप लोग अपने साथ बनाए रखें। तो ये जो समृद्धि इंस्टीट्यूट है आप लोगों के लिए, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि 30 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में एक बांध देते हैं, तो कितने आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध देते हैं? 10 दिन में उसके 2 गुने बड़ा बांध देंगे। इस बार हाँ थोड़ा सा अंतर आया सवाल में। क्या कह रहा है कि जो पहले व्यक्ति जो बांध रहे थे एक बांध था, और अब क्या हो गया? काम को 2 गुना कर दिया गया। काम क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। कि कह रहा कि 30 आदमी, इसमें कितने आदमी? 30 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में एक बांध देते हैं। कितने बांध देते हैं? एक बांध देते हैं।
तो कितने आदमी, पता नहीं, यक्स आदमी, कितने आदमी कितने आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध देंगे। उससे दोगुना बांध 10 दिन में बांध देंगे। इस जो बांध था इससे दोगुना ये वाला बांध है। तो कितने आदमी चाहिए कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करें और 10 दिन में भी बंधर जाए। ठीक है, तो सेम नियम रहेगा। इसको निकाल लेते हैं हम लोग, काट लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 6 तिरिक 18 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 18 आदमी चाहिए। एक्स बराबर कितना आ गया? 18 आदमियों की जरूरत होगी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दोगुना बांध वो बांध सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सदैव खड़ा हूं। ठीक है, तो अब आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सवाल डिस्टर्ब हो गया क्या? हाँ, क्योंकि हमने ये नहीं ध्यान दिया कि काम क्या था हमारा? 2 गुना था। इसमें क्या हो जाएगा? 2 से गुणा भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 यक्स। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी हमको? 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये तो एक बांध बनाने के लिए, अगर 10 घंटे काम करेंगे तो एक बांध कितने बना जाएगा? 18 आदमी बांध लेंगे। लेकिन अगर दुगुना बांध बांधना तो दोगुने व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? 36 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लोग अगले सवाल की ओर। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। ठीक है ना? अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 15 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, हाँ अब ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है, जो एमपीएसआई के पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि 15 आदमी, कितने आदमी? 15 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, कितने दिन में? 20 दिन। 15 आदमी 16 घंटे काम कर रहा है और 20 दिन काम करेगा। कितना काम कर रहा है वह? 10 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी। 10 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी एक नाली को खोद रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आदमी भी काम कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि तो कितने आदमी, तो कितने आदमी मतलब यक्स आदमी, कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, 10 दिन में 20 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी। 20 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नाली को खोद देंगे। अब सवाल एक बार आप लोग अच्छे समझ जाइए। हमारा सवाल कह रहा है कि 15 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कितने गहरी? 10 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी नाली को खोद देते हैं। तथा कितने आदमी, अब हमको बताना है कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 20 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नाली खोद देंगे। ठीक है ना? हमको क्या बताना है? हमको बताना है व्यक्तियों की संख्या, कि लोग कितने आदमी काम करेंगे। ठीक है, तो हम काट लेते हैं जो कटेगा। तो काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया,
फिर कटेगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। तो कितना बचेगा, पहले काट लेते हैं इसमें, इसको भी 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। अब जो कटेगा और काट लेते हैं, 10 से 10 कट गया, ठीक है। कितना बचा इधर, 3 दूनी 6 बराबर, ऊपर क्या बचा x, नीचे बचा 20 दूना 40, 40 क्या कर देंगे 6 में गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, 240 व्यक्ति लगेंगे। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी हमको, 240 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर 2 गुना काम कर हो रहा है तो 2 गुना आदमियों की भाई जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, समय कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो यदि आप लोग ये टाइम एंड वर्क जो टॉपिक चल रही बहुत ही बेहतर समझ में आ रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा। तो आप लोग जुड़े रहें। तो सेशन अपना यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।